मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद ऑपरेशन लोटस की पहली किस्त मिल गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। इनका मन बड़ा व्यथित हो गया है। हाँ, इन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचारी आचरण में शामिल होना नहीं चाहता, मैं अपना नाम इनके साथ जुड़वाना नहीं चाहता, मेरे को कहीं से कोई ऑफर नहीं मिला, ये भी इन्होंने कहा है। ये भी इन्होंने जोड़ा, इस पार्टी में दलितों को सही सम्मान नहीं दिया जाता, उनको उच्च पदों पर जगह नहीं दी जाती है। भाई साहब, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जेल में चले गए और भी मंत्री जेल में हैं उनके। हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि देखिए, जो ईडी के द्वारा जो दस्तावेज पेश किए गए हैं उनसे ये लगता है कि जो मैनेज करने में, इस घोटाले को मैनेज करने में इनका हाथ हो सकता है, इसलिए इनके खिलाफ जो ईडी की कार्रवाई हो रही है उसको हम अवैध नहीं ठहरा सकते। ये भाई साहब, दोगले चरित्र वाले जो नेता होते हैं उनकी करैक्टरिस्टिक्स होती है कि यहाँ से अब भग लो। एक तो होता है किसी के दबाव में झुकना, एक होता है अपने प्रलोभन के लिए दूसरों के तलवे चाटना। यहाँ दोनों हैं। जी हाँ, यहाँ दोनों ही। बेशक से कहते रहो कि मेरे को कहीं से ऑफ़र नहीं मिला है, कोई दबाव नहीं है, इस पार्टी में भ्रष्टाचारों के साथ मैं नहीं रह सकता, मैं यहाँ असहज महसूस कर रहा हूँ, अपना नाम इनके साथ नहीं जुड़वाना चाहता, इसलिए मंत्री पद से और आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूँ। विधानसभा के बयान मैंने इनके विधायकों के, आम आदमी पार्टी के विधायकों के सुनाए थे। वे किसी शादी में जा रहे हैं, साइड में पकड़ कर ले जा रहे हैं, ऐसे आदमी से मिलवाया जा रहा है जो उनके साथ रेगुलर संपर्क में होते हैं और कह रहे हैं कि 25 करोड़ रुपए देंगे, इधर आ जाओ, राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। अरविंद केजरीवाल तो जेल में ही रहेंगे, लंबे समय से निकलने वाले नहीं हैं, इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, मंत्री बना देंगे और भी बड़े पोर्टफोलियो दे देंगे, अपनी तरफ आ जाओ। ये दिल्ली के विधानसभा में आम आदमी पार्टी के विधायकों ने बयान दिए थे। एक ने नहीं, दो ने नहीं, 3-4 विधायकों ने ये बयान दिए थे कि हमसे संपर्क किया जा रहा है अलग अलग नंबरों से, कभी व्हाट्सएप पे कॉल आ रही हैं और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि किसी को बताना मत। संपर्क ऐसे लोगों से करवाया जा रहा है जो उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों को बताया जा रहा है, अरे अरे वहाँ तो देखिए, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके ऊपर रेड लग जाएगी, ईडी की रेड लग जाएगी तो उसके जेल में डालेंगे। तो फिर वो बेबाकी से भागता उसको बताता है और फिर वो तो कुछ तो सोचेगा ही। 100 जगहों पर पत्ते फेंके जाते हैं तो एक जगह तो निशाना लगेगा ही नहीं। तो पहला निशाना कथित तौर पर आज ये लग गया है। राजकुमार आनंद ने समाज कल्याण मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया है और आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी है। लेकिन आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। अब एक तो बात हो गई चुनाव के नज़दीक, देखिए लग रहा है हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया, अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ये तो निकल लो। दूसरा होता है रीढ़ झुकाना। 20 साल पुराना केस है इनका ईडी का। दिखाना चाहूँगा आपको, स्क्रीन पर तस्वीरें देख लीजिए। 5 महीने पहले ईडी ने 23 घंटे छापेमारी की थी। पिछले साल नवंबर में ईडी ने राजकुमार आनंद के घर पर कस्टम केस में 23 घंटे तक छापा मारा था। कुछ समझ में आया? तो ईडी, सीबीआई, आईटी के जहाँ छापे होते हैं वहाँ कमज़ोर दिल वाले और किसी के आगे झुकने वाले, अपनी जीभ से दूसरों के जूते चाटने वाले लोग क्या करते हैं? जी हुजूरी करने लगते हैं, कहते हैं कि आदेश दीजिए महाराज। तो महाराज का आदेश तो पहले ही सार्वजनिक हो चुका था। महाराज का आदेश था, इसलिए जेल में गए हैं अरविंद केजरीवाल। अब इनकी पार्टी को तोड़ने की पूरी कोशिश हो रही है। नेता सबको पता चल चुका है कि नेता शब्द और नेता का व्यक्तित्व आज के इस आधुनिक भारत में है क्या। चुनी चुनाई सरकार देश की जनता चुनती है, राज्य की कुर्सी पर बैठाती है, पैसों से, ईडी की धमकी से उनको तोड़ लिया जाता है, नई सरकार बना देती है बीजेपी अपने दम पर, पैसों के दम पर और ताकत के बल पर। बेशक से जनता चुनकर भेजती रहो।
इनको दिल्ली की जनता ही नहीं चुनकर भेजा होगा ना। और इनके वीडियो निकाल लीजिए, इनके क्योट निकाल लीजिए, बीजेपी पार्टी को इसने खूब कोसा होगा। और अब ये कह रहे हैं कि मैं भ्रष्टाचारियों में अपना नाम जुड़वाना नहीं चाहता। आम आदमी पार्टी में आने के बाद अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी के साथ रहने के बाद ये सब चीज़ों से डर लगना बंद हो गया है कि वो गिरफ्तार कर लेंगे या क्या कर लेंगे, क्योंकि सच के रास्ते पे चलने में सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। तो भ्रष्टाचारियों में नाम जुड़वाना नहीं चाहता तो मनसा क्या होगी? वॉशिंग मशीन में धुलने की। देखने को मिल जाएगा अगला प्रकरण क्या है। विधायक थे, मंत्री थे, छोड़कर जा रहे हैं। इनकी बताया जा रहा है इनकी 2020 में ये शामिल हुए थे, विधायक बने थे 2020 में। इससे पहले इनकी पत्नी भी विधायक रह चुकी हैं। तो इतने तो राजनीति का कीड़ा जिनका होता है वो तो पीछे कदम तो रखते नहीं है, ना कहीं जाएंगे। और कहाँ जा सकते हैं वो सबको आपको पता ही है। भ्रष्टाचारियों के साथ मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। इस आचरण वालों के साथ मैं अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। अकेले कांग्रेस पार्टी का नाम लेते थे, अब तक आम आदमी पार्टी में से निकलने लगे ये चेहरे। यार, इस देश के नेता अगर इस तरह का दोगला व्यवहार रखने लगे तो विपक्ष खत्म होगा कि नहीं होगा। और लोकतंत्र के लिए विपक्ष बहुत ज़रूरी है। तो ये सीधा प्रहार देश की जनता पर है। एक आंदोलन इसके लिए ज़रूर होना चाहिए। दल बदलू नेताओं को ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि इनके ऊपर जब भी कठिन समय आता है ये भग लेते हैं ना अपने फ़ायदे के लिए, इनको सार्वजनिक सज़ा देनी चाहिए। इनको निलंबित किया जाना चाहिए चुनाव लड़ने से कई साल तक, तभी इनकी हेकड़ी निकलेगी। संजय सिंह बनना है, मनीष सिसोदिया बनना है, अरविंद केजरीवाल बनना है, सत्येंद्र जैन बनना है, राजकुमार आनंद नहीं बनना। राजकुमार आनंद चोर है। थोड़ा सा भी सह नहीं सकते। अगर कोई व्यक्ति आज जेल में है, उनका कठिन समय चल रहा है, हाईकोर्ट ने ही तो कहा है, ईडी के साक्ष्य से लग रहा है कि कार्रवाई ठीक ठाक है। सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा ना, कह भी दिया अरविंद केजरीवाल के वकील ने कि मामले को हम सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे। ऐसे राहुल गांधी को सज़ा तो निचली अदालत ने और हाई कोर्ट ने भी बरकरार रख दी थी। 2 साल की संसद सदस्यता चली गई थी, भगा दिया था घर से, घर छीन लिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनी ना, घर भी मिल गया, सांसदी भी मिल गई और संसद में दहाड़े भी और अडानी की पोल भी खोली। अपना लोभ देखने वाले और किसी के आगे अपनी रीढ़ झुकाकर जी हुजूरी करने वाले और आदेश की वेट करने वाले लोग ये जनता के भी हितैषी नहीं होते हैं। दिल्ली की तो पढ़ी लिखी जनता है, इनको अच्छे से गौर करो, समझो इनको और क्या इनकी मंशा है, इनको शिकस्त दोगे तभी दूसरे राज्यों में भी एग्जाम्पल सेट होगा कि देखिए वो दल बदलू था, उसके साथ ये कार्रवाई। और ध्यान रखना, अब ये कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों के साथ मैं असहज महसूस कर रहा हूँ, ये किन के साथ जाता है, उसके बाद इनकी पोल पट्टी फिर से हम खोलेंगे। नमस्कार।